नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। सोशल मीडिया पर उभरती कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ मुबैना क्रैकडाउन, बानी अभिजीत दिपके का तमाम अकाउंट्स तक रसाई खत्म होने का दावा। चीन में कोयले की कान में खौफनाक गैस धमाका, 90 कान हलाक, 200 से ज्यादा मजदूरों को जिंदा बचा लिया गया। ईंधन की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी हुकूमत पर शदीद हमला, अवाम को किस्तों में लूटने का इल्जाम। जम्मू कश्मीर में तबादलों के बदले रिश्वत लेने का बड़ा इल्जाम, रविंद्र रैना का हुकूमत के पास ठोस सबूत पेश करने का ऐलान। लद्दाख की जिद्दोजहद ने कश्मीर की क़यादत की नाकामी बेनकाब कर दी, आईनी हुकूक लड़कर हासिल किए गए मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी का बयान। वज़ीर आला पर मिसिंग सियासत करने वालों को पहले अपनी गैर हाजिरी का जवाब देना चाहिए, नायब वज़ीर आला का सुनील शर्मा पर जवाबी वार। 1 लाख नौकरियों का वादा महज धोखा था, हुकूमत ने नौजवानों के ख्वाब तोड़ दिए, सजाद गनी लोन का एनसी हुकूमत पर शदीद हमला। लद्दाख के सियासी मुस्तकबिल पर दिल्ली मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त, जमहूरी इख्तियारात की बहाली पर उसूली इत्तिफाक राय कायम, सोनम वांगचुक का बयान। श्रीनगर पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, एनडीपीएस एक्ट के तहत तकरीबन 5 करोड़ रुपए मालियत की जायदादें जब्त। शदीद गर्मी के पेश नजर जम्मू के स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान, मुख्तलिफ जमातों के लिए अलग तारीखें मुकर्रर। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से मकबूल होने वाली तंज़िया और डिजिटल सियासी तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी एक नए तनाज़े की जद में आ गई है। पार्टी के बानी अभिजीत दिपके ने दावा किया है कि उनकी तंजीम के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया जा रहा है, जिसके नतीजे में पार्टी के कई सोशल मीडिया अकाउंट्स, बैकअप पेजेस और वेबसाइट या तो हैक कर दी गई हैं या फिर बंद कर दी गई हैं। अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि पार्टी का ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज, उनका जाती इंस्टाग्राम अकाउंट और एक्स अकाउंट सब मुतासिर हुए हैं, जबकि बैकअप अकाउंट्स भी मुअत्तल या हटा दिए गए हैं। उनका कहना था कि इस वक्त पार्टी को अपनी किसी भी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म तक रसाई हासिल नहीं है, इसलिए उनके नाम से जारी होने वाले किसी भी नए बयान को सरकारी मौक़िफ़ न समझा जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी गुज़श्ता चंद दिनों में नौजवानों के दरमियान गैर मामूली मकबूलियत हासिल कर चुकी थी। पार्टी ने तालीम के शोबे में मुबैना बेज़ाब्तगियों, बेरोजगारी और नीट यूजी 2026 पेपर लीक जैसे मामलात पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था। इसी दौरान मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुतालबे की मुहिम भी शुरू की गई थी, जिसके बाद तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। दिपके ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत को तालीमी निज़ाम में खामियों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय जवाबदेही मांगने वाली आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पार्टी की वेबसाइट, जिस पर लाखों अफराद रजिस्टर्ड थे, अचानक गैर फाल कर दी गई। चीन के शुमाली इलाके में वाक़या एक कोयले की कान में पेश आने वाले हौलनाक गैस धमाके ने पूरे मुल्क को सोगवार कर दिया, जहां इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक कम से कम 90 कान हलाक, जबकि 200 से ज्यादा मजदूरों को रेस्क्यू टीमों ने जिंदा बाहर निकाल दिया। हादसे के बाद कान के अंदर फंसे मजदूरों को बचाने के लिए कई घंटों तक बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयां जारी रही। चीनी हुक्काम के मुताबिक धमाका उस वक्त पेश आया जब कान के अंदर काम जारी था और अचानक गैस भर जाने के बाद शदीद धमाका हुआ, जिससे कान के मुख्तलिफ हिस्से मुनहदम हो गए। धमाके की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि कई मजदूर मलबे तले दब गए, जबकि कान के अंदर धुआं भर जाने से रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद शदीद मुश्किलात सामने आई। रेस्क्यू इदारों, फायर ब्रिगेड और तिबी टीमों को फौरी तौर पर जाए हादसे पर तैनात किया गया, जहां दर्जनों एम्बुलेंसें और भारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। हुक्काम का कहना है कि कई मजदूरों को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि बाज की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के बाद हुक्काम ने फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया है, ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया हिफाजती उसूलों में गफलत बरती गई या नहीं। चीन में कोयले की कानों में हादसात माजी में भी पेश आते रहे हैं, तहम हालिया बरसों में हुकूमत ने हिफाजती इकदाम सख्त बनाने के दावे किए थे। इस ताजा सान्हे ने एक बार फिर कान कनों की हिफाजत और सनती निगरानी के निजाम पर सवालात खड़े कर दिए हैं।
मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल तीसरे इजाफे के बाद कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आवाम की कमाई को किस्तों में लूट रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ दुनिया के कई ममालिक अपने शहरियों को राहत फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानब हिंदुस्तान में आवाम पर मुसलसल महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हिंदी जबान में जारी बयान में खड़गे ने कहा कि मुल्क में क़यादत का बहरान पैदा हो चुका है और हुकूमत अवामी मसाइल हल करने के बजाय टैक्सों और ईंधन की बढ़ती कीमतों के जरिए लोगों की जेबों पर हमलावर है। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर 100 रुपए फी लीटर की हद अबूर कर चुकी है और ये इजाफा दरअसल अवाम की आमदनी पर एक ज़रब है। कांग्रेस सदर ने दावा किया कि मरकजी हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर रोजाना तकरीबन 1000 करोड़ रुपए टैक्स वसूल कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना था कि जब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें कम थी तब भी हुकूमत ने इसका फायदा आवाम तक मुंतकिल नहीं किया, बल्कि मुसलसल महसूलात बढ़ाकर लोगों को माशी दबाव में रखा गया। जम्मू कश्मीर की सियासत में उस वक्त हलचल मच गई जब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा रविंद्र रैना ने सरकारी मुलाजमीन के तबादलों के बदले मुबैना रिश्वतखोरी के संगीन इल्जामात आयद करते हुए दावा किया कि बीजेपी के पास बदनवानी से मुतल्लिक ठोस और मजबूत सबूत मौजूद हैं। उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुतालबा किया कि उन्हें ये शवाहिद पेश करने का मौका दिया जाए। श्रीनगर में नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि यह मामला निहायत संजीदा नौयत का है और वो पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहे हैं कि कई सरकारी मुलाजमीन से तबादलों के नाम पर पैसे वसूल किए गए। उनका कहना था कि सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि बड़ी तादाद में ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिन्हें हुकूमत के सामने रखा जा सकता है। बीजेपी रहनुमा ने मजीद दावा किया कि इस मुबैना बदनवानी में बाज वज़रा के मुलव्विस होने की इतलात भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मसले को संजीदगी से उठाते हुए वज़ीर आज़म तक इस मामले से आगाह किया है ताकि शफाफ तहकीकात मुमकिन बनाई जा सके। रैना के मुताबिक अगर हुकूमत वाकई बदनवानी के खात्मे में संजीदा है तो उन्हें मौका दिया जाए ताकि वो तमाम सबूत मंजर आम पर ला सकें। ये जो इल्ज़ामात लगे हैं इनके पुख्ता सबूत हैं, एक नहीं बहुत सारे सबूत हैं और यकीनन वो सबूत अगर हुकूमत चाहेगी तो दिए जाएंगे, बिल्कुल दिए जाएंगे। हम एक बड़े जिम्मेवार शख्स हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमने हमेशा काम किया है और जिन लोगों से पैसे लिए गए हैं वो पेश किए जाएंगे, जिन लोगों से पैसे मांगे गए हैं उनको पेश किया जाएगा और जिन लोगों ने पैसे दिए हैं उनको भी पेश किया जाएगा। उनमें ज़्यादातर सरकारी मुलाजिम हैं जिनसे पैसे लिए गए हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो मौका देंगे और हम लोग उन तमाम एविडेंस, उन सबूत को लेकर कि कहाँ कहाँ किन किन से पैसे लिए गए, हमने पूरी जिंदगी बहुत ईमानदारी से। रुकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी ने लद्दाख को आईनी तहफ़्फ़ुज़ात और कानून साज इदारा देने के मरकजी हुकूमत के फैसले को कश्मीर की सियासी क़यादत के लिए एक बड़ा सियासी तमाचा करार देते हुए कहा कि लद्दाख की क़यादत ने साबित कर दिया कि मुसलसल सियासी जद्दोजहद के जरिए दिल्ली को मुतालबा तस्लीम करने पर मजबूर किया जा सकता है, जबकि कश्मीर की क़यादत गुज़श्ता कई बरसों से अवामी हुकूक के लिए मौसर सियासी लड़ाई लड़ने में नाकाम रही है। श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए आगा रूहुल्लाह ने कहा कि अगर एक छोटा सा खित्ता लद्दाख अपनी मुनज़्ज़म सियासी मज़ाहमत के जरिए हुकूमत हिंद से आईनी हुकूक और इख्तियारात हासिल कर सकता है तो फिर कश्मीर की क़यादत के पास खामोशी और गैर फ़ालियत का कोई जवाब बाकी नहीं रहता। उन्होंने कहा कि वो गुज़श्ता 5 से 6 बरसों से मुसलसल ये बात दोहरा रहे हैं कि कश्मीर की सियासी क़यादत अवाम के हुकूक की बहाली के लिए संजीदा और फ़ाल सियासी जद्दोजहद नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर के अवाम को जिन सियासी और आईनी चैलेंज का सामना करना पड़ा, उस दौरान लद्दाख के अवाम और क़यादत ने मुसलसल मज़ाहमत और सियासी दबाव के जरिए अपने मुतालबात मनवाए, जो कश्मीर की मरकजी धारे की सियासत के लिए एक अहम सबक है। मैं इन अल्फाज का इस्तेमाल करूंगा, ये तमाचा है जम्मू कश्मीर की लीडरशिप के मुंह पे। लद्दाख का एक छोटा सा खित्ता, वहाँ की लीडरशिप अगर एक होके लड़ सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ और अपने हुकूक हासिल कर सकती है, यहाँ की लीडरशिप के सामने कोई जवाब ही नहीं है। और यही लड़ाई मैं कहते आ रहा था पिछले 5-6 सालों से, यहाँ की लीडरशिप से लड़ने के लिए, जो वो लड़ नहीं रहे और लद्दाख के अवाम ने दिखाया कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है।
जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा की जानिब से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के खिलाफ मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि बजट इजलास जैसे अहम मौके पर खुद सुनील शर्मा भी ऐवान से गायब रहे थे। उस वक्त अवाम भी उन्हें तलाश कर रहे थे। श्रीनगर में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी होती है कि वो बजट इजलास के दौरान अवामी मसाइल को ऐवान में उठाए, क्योंकि यही वो प्लेटफॉर्म होता है जहां मुख्तलिफ हलकों के नुमाइंदे अपने अवाम के हुकूक और मसाइल पर आवाज बुलंद करते हैं। उन्होंने कहा कि सुनील शर्मा आज वज़ीर आला की गैर मौजूदगी को सियासी मसला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद को उनकी बजट इजलास के दौरान गैर हाजिरी पर भी कई सवालात उठे थे। सुरेंद्र चौधरी ने तंजिया अंदाज में कहा कि अगर अपोजिशन लीडर वज़ीर आला के खिलाफ मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने की बात करते हैं तो फिर ये सवाल भी पैदा होता है कि बजट इजलास के दौरान वो खुद कहां थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत और अवाम दोनों उस वक्त अपोजिशन लीडर की तलाश में थे, क्योंकि ऐवान में उनकी मौजूदगी इंतहाई अहम थी। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और हंदवाड़ा से रुकन असम्बली सज्जाद गनी लोन ने सरकारी महकमों में नई असामियों की तख्लीक पर पाबंदी और 2 साल से ज्यादा अरसे से खाली पड़ी असामियों को खत्म करने के हुकूमती फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि इंतखाबात के दौरान नौजवान को 1 लाख नौकरियां देने का वादा दरअसल एक बड़ा धोखा साबित हुआ। सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की ताज़ा किफायतशारी पॉलिसी ने हुकूमत की नीयत और दावों की हकीकत अवाम के सामने बेनकाब कर दी है। उन्होंने कहा कि जिस हुकूमत ने इंतखाबी मंशूर में नौजवानों को रोजगार फराहम करने के बुलंद बांग दावे किए थे, आज वही हुकूमत नई सरकारी असामियों पर पाबंदी लगा रखकर बेरोजगार नौजवानों के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से 2 साल से खाली असामियों को सरेंडर करने का फैसला जम्मू कश्मीर में पहले से संगीन बेरोजगारी के बहरान को मजीद गहरा कर देगा। उनके मुताबिक हजारों तालीम याफ्ता नौजवान सरकारी मुलाजमतों के इंतजार में है, लेकिन हुकूमत रोजगार के मौके पैदा करने के बजाय मौजूदा असामियों को ही खत्म कर रही है, जो न सिर्फ मायूस कुन बल्कि नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल के साथ नाइंसाफी है। मारूफ माहौलियाती कारकुन और लद्दाख के हुकूक की आवाज सोनम वांगचुक ने मरकजी वज़ीर दाखिला के साथ होने वाले अहम मुज़ाकरात के बाद इशारा दिया है कि लद्दाख के सियासी और आईनी मुतालबात के सिलसिले में मज़बूत पेशरफ्त हुई है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि अभी कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया और मुख्तलिफ नुकात पर मजीद काम जारी है। सोनम वांगचुक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लद्दाख के अवाम तवील अरसा से आईन हिंद के आर्टिकल 244 और 6 शेड्यूल के तहत तहफ़्फ़ुज़ात और मुकम्मल रियासी दर्जे का मुतालबा करते आ रहे हैं। उनके मुताबिक मरकजी हुकूमत ने अब आर्टिकल 371 की तर्ज पर खुसूसी आईनी तहफ़्फ़ुज़ात देने की तजवीज़ पेश की है, जिसके लिए एक मुंतखब कानून साज़ असम्बली का क़याम जरूरी होगा। उन्होंने बताया कि वज़ारत दाखिला में होने वाली मीटिंग के दौरान इस बात पर उसूली इत्तिफ़ाक़ राय कायम हुआ कि लद्दाख में एक ऐसा मखसूस कानून साज़ इदारा तश्कील दिया जाए जो इंतज़ामी, मालियाती और कानून साज़ी के इख्तियारात का हामिल हो। वांगचुक के मुताबिक मुजवज़ा ढांचे के तहत अवामी नुमाइंदों को ज्यादा इख्तियारात देने पर गौर किया जा रहा है, ताकि लद्दाख में जमहूरी निज़ाम को मौसर अंदाज में बहाल किया जा सके। जम्मू कश्मीर में मंशियात के खिलाफ जारी नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान 100 डेज कैंपेन के तहत श्रीनगर पुलिस ने मंशियात फरोशों और गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 5 करोड़ रुपए मालियत की मुतअद्दिद गैर मनकूला जायदादें जब्त कर ली है। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाइयां NDPS एक्ट के मुतल्लिका दफ्फात के तहत अंजाम दी गई, ताकि मंशियात के कारोबार से वाबस्ता माली नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर तोड़ा जा सके। पुलिस के मुताबिक पहली कार्रवाई में बडगाम के लरबल बीरवा से ताल्लुक रखने वाले बिलाल अहमद शेख और अनीक अहमद शेख की रिहायशी इमलाक जब्त की गई, जिनमें एक सिंगल स्टोरी और एक डबल स्टोरी मकान शामिल है। दोनों अफराद श्रीनगर के सदर थाने में दर्ज NDPS एक्ट के एक मुकदमे में मतलूब है। पुलिस ने बताया कि उन जायदादों की मालियत तकरीबन 80 लाख रुपए है और जब्ती की कार्रवाई कानूनी तकाजे मुकम्मल करने के बाद अमल में लाई गई। इसी तरह चन्नापोरा के रिहायशी सोहेब फारूक खान का एक डबल स्टोरी रिहायशी मकान भी जब्त किया गया, जिसकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ रुपए बताई गई है। पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई चन्नापोरा थाने में दर्ज मंशियात स्मगलिंग के मुकदमे के सिलसिले में अंजाम दी गई। पुलिस ने मजीद बताया कि बिमना के बख्शी आबादी इलाके में आबिद हुसैन डार की तकरीबन 1.7 करोड़ रुपए मालियत की रिहायशी जायदादें भी जब्त की गई है। मुतल्लिका शख्स के खिलाफ NDPS एक्ट के अलावा जालसाजी और दीगर दफात के तहत भी मुकदमात दर्ज थे। पुलिस हुकाम ने वाज़ा किया कि मंशियात फरोश या उससे मुतल्लिक किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जम्मू डिवीजन के समर जोन इलाकों में बढ़ती हुई गर्मी और हीट वेव जैसी सूरत हाल के पेश नजर हुकूमत ने स्कूलों में मौसमी गर्मा की तातीलात का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। हुकूमत के मुताबिक प्राइमरी सतह के स्कूल 1 जून 2026 से बंद होंगे, जबकि 6ठी जमात से 12वीं जमात तक के तलबा के लिए तातीलात का आगाज 8 जून 2026 से होगा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर तालीम सकीन नेतू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि मौजूदा मौसमी हालात और शदीद गर्मी को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला तलबा की सेहत और हिफाजत के पेश नजर लिया गया है। उन्होंने कहा कि समर जोन के तमाम मुतल्लिका स्कूलों पर यह
تعطیلات مقرر تاریخوں سے نافذ العمل ہوں گے۔ وزیر تعلیم نے طلباء کو تعطیلات کی مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ بچے محفوظ اور خوشگوار انداز میں اپنی چھٹیاں گزاریں گے۔ انہوں نے والدین سے بھی اپیل کی کہ شدید گرمی کے دوران بچوں کی صحت اور پانی کے استعمال کا خاص خیال رکھا جائے۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ دنوں جموں میں درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے کے بعد جموں میونسپل کارپوریشن کی جانب سے ہیٹ ویو ایڈوائزری جاری کی گئی تھی، جس میں بزرگ شہریوں اور کم عمر بچوں کو احتیاط برتنے اور غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔